गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाली है, जिसमें हम अर्थ साइन टॉरस की रीडिंग करने वाले हैं, वृषभ राशि की। सो हम देखेंगे कि आपके लिए जो है वो जुलाई का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है। इस मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या शिफ्ट होने वाला है, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके हेल्थ, सब देखेंगे। ओवरऑल सारी एनर्जी चेक करेंगे एंड साथ ही हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन होती है तो। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट करती है प्लीज़ आप उतना ही रखें एंड बाकी सबको जाने दीजिए। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड साथ ही शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपसे जितनी भी रेजोनेट करती है बातें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि टॉरस के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड कीजिए। बहुत सारी बातें हैं गाइस आपके दिल में कहने के लिए। आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है शायद। ये जो है मौसम की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो गले में खराश हो सकती हैं आपकी, या फिर आपके दिल में बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहते हो। वो कुछ भी हो सकता है, आप कहना चाहते हो या अपने थॉट्स आप कहीं पे रखना चाहते हो किसी के सामने। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आप उसे बात से क्लियर करना चाहते हो कि आप गलत नहीं हो, आपको गलत समझा जा रहा है। हकीकत में आपका जो है मोटिव कुछ वैसा नहीं था, किसी का दिल दुखाने का या किसी को हर्ट करने का। ओके, ओके, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, द एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल। अर्थ वाली ही एनर्जी है यहाँ पे, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत है। ऐसे सारे साइंस यहाँ पे है मौजूद, लेकिन स्ट्रांगली अर्थ साइन यहाँ पे हो सकता है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से डील कर रहे हो जो कि अर्थ साइन ही है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन भी हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं एंड फायर साइन में भी हो सकते हैं गाइज। स्ट्रांगली मुझे अर्थ साइन का और वाटर साइन का मुझे मिल रहा है एंड एयर साइन। सो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है गाइस। शायद आप कुछ, मैंने कहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी बात जो है वो कैसे सामने रखोगे। कहीं ना कहीं आपकी बातों को गलत समझा जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप गलत सोचते हो या गलत कहते हो, होता ये है कि आप कहते तो सही हो, शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, जो भी बातें हैं वो दिल में नहीं रखकर डायरेक्ट मुंह पर बोल देना।
सो इस वजह से क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, उन्हें पसंद नहीं आता है कि आप डायरेक्ट उन्हें ऐसे बोल दो। इस तरीके की बात हो सकती है, या फिर आपके दिमाग में बहुत तो कुछ तो है ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कहना कुछ और चाहते हो एंड लोग जो है कुछ और उसका मतलब समझ जाते हैं। जैसे होता है ना कि आप कुछ बोले, आपने उनके भले के लिए कहा, लेकिन उनके लिए वो चीज़ जो है गलत हो गई। मीन्स आपको वो गलत नज़रिए से वो सोचने लगे कि आप जो है उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हो, बल्कि आप उनके बारे में ही सोचकर उन्हें आपने उन्हें एडवाइस दिया। यहाँ पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हो गाइज, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे अपनी लाइफ में ही एक नया टर्न लाना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप सिर्फ सोच रहे थे अभी तक, लेकिन अब जो है आप उस चीज़ में आगे कदम बढ़ाओगे। एंड उस चीज़ में गाइज कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो इस वक्त जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लव लाइफ जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल सकती है, जैसे कि आप जिसे चाहते हो उनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, एंड होती भी है तो कभी ढंग से नहीं होती, या फिर कमिटमेंट को लेकर बात जो है आप दोनों के बीच में आगे नहीं बढ़ रही है। बट आपकी फैमिली का प्रेशर है आप पे, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते अपनी पर्सनल लाइफ में, आप चाहते हो, लेकिन आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ का जो आपके लिए बेस्ट हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में से लेकिन चुनना तो आपको एक ही है। तो इस तरीके से की कोई बात हो सकती है आपकी गाइस। एंड अगर ऐसी सिचुएशन है तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको रास्ता दिखाए क्योंकि जहाँ पे फैमिली एंड लव लाइफ दोनों इस तरीके से आ जाती है तो वहाँ पे किसी भी इंसान के लिए चूज़ करना बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लिए। एंड लेकिन अगर करियर की मैं बात करूँ तो आप करियर में अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे वो बिज़नेस हो या आपके लिए कोई जॉब का कहीं से कॉल आया है, लेटर आया है, या आपका ट्रांसफ़र हुआ है रिसेंटली, कुछ भी, तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए गाइस। यहाँ पे फ्यूचर के लिए आपके लिए वो बेस्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी, फिनेंशियली बहुत ही आप स्ट्रांग बनोगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें, मीन्स आपके लिए एक तरह से अबंडेंस का रास्ता खुलने वाला है। आप उस अबंडेंस को जो है वो मिल जाएगी आपको। एंड यहाँ पे आपके लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ में आपको हो सकती है गाइज़। यहाँ पे थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकती है, तो हो सके तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। ऐसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। एंड मौसम चेंज नहीं भी होते तो भी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर बहुत लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि कोई भी बात सुनी उन्होंने एंड उन्हें हेडेक हो जाता है। तो आप जो है ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तो अगर इस तरीके से आप करते हो तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है गाइस। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। ओके, यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है आपके पास, पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपको डिसीज़न लेने में अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो यूनिवर्स पे छोड़ दें, टाइम के साथ गो विद द फ्लो के हिसाब से आप चलिए, जो होना रहेगा वो आपको मिलेगा। ओके,
एंड देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है टॉरस के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं गाइज, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन शायद इस वक्त आ रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं एंड वो शायद ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं, इस रीडिंग में ये जानना चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन तो आ रहे हैं लेकिन वो अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो क्या उन्हें उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये थॉट्स जो है वो चल रहा है इस वक्त। सो इसका तो क्लियर जवाब मैं नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर मैं बोल दूं कि नहीं आपको इंतज़ार करना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी सिचुएशन होती है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए मूव ऑन करना ज़्यादा बेहतर होगा। एंड बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि आप इंतज़ार करोगे एंड वो आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ना कहीं रिसेंटली में रिकन्सिलिएशन हो सकती है, रियूनियन हो सकती है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। हम सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है एंड ये जनरल रीडिंग है। सो मैंने इसीलिए आपसे ये कहा कि आप गो विद द फ्लो के हिसाब से चलो। जो भी है सिचुएशन, आप उस चीज़ में क्या करो कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। उससे क्या होगा कि यूनिवर्स हमारे लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। ओके, सो आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पे, भले ही आप किसी पे ट्रस्ट करो या ना करो। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मुझे किसी पे ट्रस्ट हो या ना हो, मुझे यूनिवर्स पे हमेशा ट्रस्ट है। एंड कुछ भी होता है तो मैं उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, भले ही बुरा भी होता है फिर भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छे के लिए, मेरे अच्छे के लिए मेरे साथ हुआ। आखिर किसी की सच्चाई मेरे सामने आई या फिर मुझे धोखा मिला, मैंने ठोकर खाया, तो वो अच्छे के लिए, क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ ठोकर अगर लोग खाते हैं तो वो कैसा लगता है, अगर चोट लगती है तो कैसा लगता है, दर्द होता है तो कैसा लगता है कि नहीं गाइज। लिसन टू योर इंट्यूशन। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए। अगर आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपको आपकी इंट्यूशन जो है वही जवाब देंगी कि आपके लिए क्या बेहतर है। नो नीड टू वरी, मैंने भी कहा आपसे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो उससे क्या होता है कि आप निगेटिव वाली एनर्जी में ही रहते हो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि पॉजिटिव इंसान कम सोचता है एंड निगेटिव थॉट्स जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो आप निगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर निगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो खुद के दिमाग से ये कहिए कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। खुद को इस तरीके से कीजिए, आपकी आदत जो है वो फिर चेंज हो जाएगी। इस तरीके से होती है। टेक एक्शन। सो मैंने कहा है कि आप कोई नई किसी चीज़ में आप कोई नई शुरुआत करने वाले हो तो आपके लिए एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप एक्शन ले सकते हो, उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, आपकी ग्रोथ है, अबंडेंस। एंड यहाँ पे वेट का कार्ड आया, तो फिर वेट का कार्ड क्यों आया है गाइस, मैं देखती हूँ। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है। मैं इस कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि वेट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे आपने टेक एक्शन का कार्ड दिया है, तो फिर वेट किस चीज़ में करना है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, वेट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। ओके अगर आप ये सोच रहे हो गाइस कि आप तुरंत आप
एक्शन लोगे एंड आपको तुरंत के तुरंत रिज़ल्ट मिल जाएगा, तुरंत सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है। अबंडेंस तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी एंड आप मेहनत करोगे तो आपको उसका फल भी आगे ज़रूर मिलेगा गाइस। ओके, देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। और अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर आपके कोई भी ट्रॉमाज ऐसे रहे हैं गाइस जो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं, तो उसे हील करने का ये टाइम है। आप खुद से चाहें तो हील कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हो गाइस उसे हील करने के लिए। या फिर ये जो टाइम है वो हीलिंग टाइम आपका है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है आपके उस दर्द को कम करेंगे, उस चीज़ को वो हील करने की कोशिश करेंगे। ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सो यहाँ पे आपके ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो भी काम करना चाहते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आप बहुत नज़दीक हो अपने गोल को पाने के लिए। ओके, सो आपको ज़रूर मिलेगी गाइज। आपको आप पर्सनल लाइफ में भी आपको विक्ट्री मिलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको सक्सेस मिलेगी। बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, तो आपको रास्ता मिलेगा। ओके, एंड आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस यहाँ पे हेल्थ इम्पॉर्टेंस होता है हर इंसान के लिए। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप मेहनत कैसे कर पाओगे। ओके, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।